आज की रात लेबनान पर भारी पड़ सकती है। स्टेडियम में हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है। कहा यह जा रहा है कि इजराइल लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो इजराइल एक बड़े संकट में भी घिर सकता है। जहां एक तरफ हमास से युद्ध में उलझा हुआ है वहीं अब हिजबुल्लाह से भी जंग होने का अंदेशा है। उधर हूती ने भी हुंकार भरी है, यानी अरब में खौफनाक युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। जिसमें अमेरिका उतरा तो तीसरे विश्व युद्ध की आशंका तेज हो सकती है। कभी भी इजराइल लेबनान में बारूदी तूफान ला सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने 7 अक्टूबर जैसा हमला करके इजराइल को दहला दिया। अब बारी इजराइल की कि वो हिजबुल्लाह का हमास जैसा अंजाम करके दुनिया को बता दे कि इजराइल अपने दुश्मनों को आखिर तक बख्शता नहीं। हर एक चीज का हिसाब लेगा इजराइल, हर एक आंसू का बदला लेगा इजराइल। अब लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर आग बरसने वाली। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका दौरा छोड़कर इजराइल लौट चुके हैं। इसका सीधा मतलब है कि कुछ घंटों में कुछ बड़ा होने वाला है। स्टेडियम पर हमले के बाद से इजराइल में लेबनान पर सैन्य ऑपरेशन की मांग उठ रही थी, जिसके बाद लेबनान पर सबसे बड़े ऑपरेशन को इजरायली सरकार ने हरी झंडी दे दी है। इजराइल ने इस हमले को 7 अक्टूबर पार्ट 2 हमला बताया है, जिसका बदला लेने के लिए तुरंत एक्शन लेने के लिए कहा है। इजराइल का यह नियम है कि अगर किसी प्रॉक्सी ऑपरेशन में किसी नागरिक की जान जाती है तो इसका बदला तुरंत और खौफनाक तरीके से लिया जाएगा। हिजबुल्लाह के हमले में 12 बच्चों की मौत हुई है, 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और इसीलिए इजराइल हिजबुल्लाह को खाक में मिला देना चाहता है। इसके पहले जब तेल अवीव हूती के ड्रोन हमले में एक शख्स मारा गया था, तो इजराइल ने यमन के अल हुदैदा पोर्ट पर तबाही मचाकर बदला लिया था। इस बार 12 मासूमों की जान गई है। इजराइल लेबनान में तबाही का जलजला ला देगा। इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। इजरायली सरकार गाजा की तरह ऑपरेशन करने जा रही है और इसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। स्टेडियम पर तुरंत हमले के बाद पीएम नेतन्याहू, सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री की आपात बैठक हुई। अब सवाल उठ रहा है कि क्या आज की रात इजराइल बमबारी करेगा या फिर गाजा की तरह ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगा। लेकिन इतना तय है कि इजराइल लंबे वक्त तक जंग की तैयारी कर चुका है। इजराइल की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि इजराइल कितने बड़े विनाश की तैयारी कर रहा है। इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा कि हिजबुल्लाह ने लाल रेखा पार की है, उसे अंजाम भुगतना होगा। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि लेबनान में बहुत बड़ा विनाश करेंगे, हर एक मौत का बदला लेंगे। इजराइल के वित्त मंत्री ने कहा कि अब नसरल्लाह का सिर चाहिए, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। स्टेडियम संघार के बाद अब लेबनान में भी गाजा से भी भीषण जंग होनी तय है। इसके लिए इजराइल ने रमात डेविड एयरबेस और पलमाचिम एयरबेस पर अलर्ट कर दिया है। सैनिकों की छुट्टी रद्द करके वापस बुलाया जा रहा है। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर डिप्लॉयमेंट बढ़ाया जा रहा है।
इजराइल हिजबुल्ला से इंतकाम लेगा। दक्षिणी लेबनान में बने हिजबुल्ला के ठिकानों को जमींदोज कर देगा। साथ ही इजराइल ने मोसाद को हिजबुल्ला की टॉप लीडरशिप को खत्म करने का जिम्मा दिया। अब प्रतिशोध की आग में लेबनान खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे पहले हिजबुल्ला ने इजराइल को दहला दिया। दरअसल हिजबुल्ला ने स्टेडियम पर हमला करके राडवान फोर्स के 4 कमांडर की मौत का बदला लिया। जिस वक्त इजराइल ने हिजबुल्ला के 4 कमांडर को मारा, उसके 2 घंटे बाद ही हिजबुल्ला ने हमला कर दिया। हिजबुल्ला के मारे गए कमांडर इजरायली बॉर्डर पर ऑपरेशन की कमान संभाल रहे थे, जिन्हें इजराइल की मिलिट्री विंग सायरेत मेतकाल के कमांडोज ने मारा था। अब कहा जा रहा है कि अब यह जंग हिजबुल्ला की राडवान यूनिट और इजरायली मिलिट्री विंग सायरेत मेतकाल के बीच हो चुकी है। हालांकि इजराइल ने बीती रात से ही हमले शुरू कर दिए हैं। अब तक हिजबुल्ला के 7 ठिकानों पर बमबारी की गई है। दूसरी तरफ हिजबुल्ला को दूसरे ईरानी प्रॉक्सी का साथ मिल गया है, जिससे हिजबुल्ला जबरदस्त पलटवार कर सकता है। ऐसे में इजराइल को 3 मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ेगी। गाजा में हमास के साथ युद्ध चल रहा है, लेबनान में हिजबुल्ला के साथ जंग जारी है, जबकि लाल सागर में हूती के साथ बड़ा युद्ध कभी भी हो सकता है। वैसे भी इराक और सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी लगातार हमले कर रहे हैं।